नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की इस कड़ी में जैसा कि आप जानते हैं 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होना है और पांचवें चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार जो चुनाव का होना है वो थम गया और इसी के साथ जैसे ही चुनाव प्रचार थमा है, अगर हम देखें तो भारत में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो सियासी जंग है वो और तेज हो गई है। जहां एक और अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाइव जनसभा कर रहे हैं। आज दिल्ली से जनसभा करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात केजरीवाल या कांग्रेस कर रही थी, उसको आज उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए 300 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात कहते हुए अपनी तरफ पासा पलटने की कोशिश किया। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो सांसद है कम होने का नाम नहीं ले रही है। वह किसी से एक फंदे से निकलते हैं तो दूसरे फंदे में फंस जा रहे हैं, जैसा कि स्वाति मालीवाल के केस में हुआ। स्वाति मालीवाल का केस जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कैसे कैसे उसकी वारदात हुई और वह कहाँ हुई, यानी कि सीएम के आवास में हुई और सीएम के आवास में सबसे सीएम के करीबी विभव कुमार यानी उनके पीए के साथ हुई। अब चूंकि विभव कुमार गिरफ्तार भी कर लिए गए और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं केजरीवाल से दूरी बनाने की सोच ली है और यही नतीजा है कि कांग्रेस भी स्वाति मालीवाल के साथ ही होती नज़र आ रही है। अलग बात है कि वह महिलाओं के तमाम और मुद्दे भी गिना रही है, जहां पर ना भारतीय जनता पार्टी ने बोला और ना ही उनके चाहने वालों ने। ये अलग बात है कि कई ऐसे मुद्दे उनके साथ सरकार के रहने के बावजूद हुए जिस पर कोई नहीं बोला, लेकिन फिलहाल इसमें अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी फंसती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नारी को लेकर खासकर, और वो भी उस महिला की बात जो कि वर्तमान में सांसद है, उसके साथ अगर मारपीट होती है और उसके साथ जैसा कि मेडिकल में पुष्टि हुई है इस तरह की मारपीट होती है एक पीए के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए एक समस्या खड़ी कर दिया है। अब इन समस्याओं को जो कि उनके पीछे पड़ी हैं उसका पूरा ठीकरा केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल की माने तो कल अपनी पूरी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर धरना देने पहुंचेंगे, या यूं कहें कि एक तरह से उस वॉशिंग मशीन की खोज में जा रहे हैं जहां ये सब लोग आ जाएं और उस पार्टी में शामिल कर ले भारतीय जनता पार्टी और ये पाक साफ हो जाए। कुछ इसी उद्देश्य से केजरीवाल, जैसा कि हमेशा से चर्चे में बने रहने वाला, कोई ना कोई इस तरह के हथकंडे करते हैं और उसको करते नज़र कल आएंगे। कुल मिलाकर हम देखें तो जो पांचवें चरण का यह चुनाव है लोकसभा का, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। अब हर आदमी अपने मंच से क्या क्या बोल रहा है वो उसको शायद खुद भी नहीं पता। वो क्यों बोल रहा है ये शायद उसको खुद नहीं पता कि जनता इस पर कितना विश्वास करेगी। जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार आएगी तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को ऊपर वो बुलडोजर चलवा देगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है और कितनी हास्यास्पद, यह निश्चित रूप से जनता इस बात को महसूस भी कर रही है। ठीक इसी तरह अब जैसा कि आज पालघर में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 6 माह के भीतर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अब आज जिस तरह की बातें अब होने लगी हैं, तमाम तरह के जो बातें निकल कर आने लगी हैं कि अगर कोई एक 5 किलो दे रहा है तो अगला कह रही है कि वो 10 किलो दे रहा है। यानी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के इतर वो 15 किलो कह दे तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन 20 किलो कह दे। कुल मिलाकर अब इस बात से कोई किसी को एतराज़ नहीं कि ये कैसे कहा जाए और किस तरह कहा जाए। उन सारी नीतियों को ऊपर
एक तरह से बुलडोजर चलाते हुए सारी पार्टियां एक दूसरे को मात देने के लिए वह सब कुछ बोलने को तैयार है जिसको शायद जनता ही नहीं मानना चाह रही है। अब अगर हम देखें तो इस पांचवें चरण के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है और इन 14 लोकसभा सीटों में अगर 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। एक रायबरेली को केवल छोड़ दें तो लगभग सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का माहौल 2019 जैसा नहीं है। इस बार निश्चित रूप से जिस तरह की आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस 14 जो सीटों पे चुनाव होना है इसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ और सीटें भी गंवानी पड़े या हो सकता है कि वो 14 सीटें जीत जाए। लेकिन रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सीतापुर, मोहनलालगंज इन सब सीटों की बाराबंकी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट होने की संभावना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितनी सीटें आएंगी यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि पिछली बार की तुलना में इस बार भी शायद वैसा ही कुछ मंजर देखने को मिले। हालांकि इस समय जो चुनावी जंग चल रही है वह जंग कुल मिलाकर इंटरटेनमेंट के लिए अगर देखें तो जनता कहीं ना कहीं इस पे मज़े ले रही है। वो सारे बयानों पे उसको और चोखा चटनी की तरह देख रही है। हालांकि रायबरेली में अगर हम देखें तो रायबरेली की सीट को लेकर पूरे भारत में इस समय गहमा गहमी मची हुई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल ये चाहते हैं कि हर हाल में रायबरेली सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ जाए। और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि कैसे अमित शाह लगातार रायबरेली में जमे हुए हैं। ये रायबरेली में उन्होंने लगातार दूसरे दिन दौरा किया, जनसभा किया, रैली किया और लगातार वो देखा जाए तो रायबरेली की सीट पर एक तरह से कुल मिलाकर सारी योजनाओं को और सारी अपनी जो एक पैतरे हैं वो खेल देना चाहते हैं। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी से निकले मनोज पांडे, जो कि वहाँ के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के, जो कि रायबरेली के लोकसभा में पड़ता है, वहाँ के विधायक थे, अभी भी हैं। उनके घर स्वयं गृह मंत्री अमित शाह गए और फिर उनके साथ दूसरे ही दिन रैली में जो अब तक नदारद थे दिनेश प्रताप सिंह की रैलियों में और उनके प्रचार करने के लिए तक नहीं निकल रहे थे, अमित शाह के जाने के बाद से कम ये जरूर हुआ कि मनोज पांडे एक मंच पर एक साथ दिखे और अब वो दिनेश प्रताप सिंह के लिए पूरी तरह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक खबर और आई कि रायबरेली के उसी ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, यानी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य की नज़दीकियां भी बढ़ गई हैं और उसी विधानसभा क्षेत्र में उत्कर्ष मौर्य भी अब कांग्रेस के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए वोट मांगते नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री ने कल बोला कि रायबरेली वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री रायबरेली तय करेगा। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव पर कि यह बात सुनकर हो सकता है कि उनके नए नए जो मित्र बने हैं उनको कष्ट हुआ हो। लेकिन यह तो तय ही है कि रायबरेली निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा होता है तो तय करेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या फिर कांग्रेस। अब देखना ये होगा कि इस पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी सीटों को फिर से रिटेन कर पाती है या कुछ गंवाती है, या फिर इंडिया गठबंधन इन 14 सीटों पर अपनी कितनी पैठ बना पाती है। कुल मिलाकर आने वाले समय में अब जो लड़ाई है इस पांचवें चरण के चुनाव की, वह निश्चित रूप से बहुत कांटे की है। और इसी के साथ साथ जो 2 चरण और बचेंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे किस तरह से लड़ाई दोनों एनडीए हो या इंडिया
दोनों के बीच में किस तरह की सियासी जंग और तेज और दिलचस्प होने वाली है। देखते रहिए ATN Live 24।